भूतिया हवेली। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। हवेली, जो गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर बनी थी, वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थी और कभी-कभी एक बुढ़िया की चिल्लाहट सुनाई देती थी। एक दिन अजय और रिया, जो एक साहसी जोड़ा थे, ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां रात बिताएंगे। वे हवेली के अंदर गए और वहां की गंदगी और अंधेरे से अनजान एक कमरे में सोने के लिए तैयार हो गए। रात होते ही हवेली में अजीब तरह की ठंडक छा गई। अजय और रिया सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें नीचे से चीखने की आवाजें सुनाई दी। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वे एक पुराने तहखाने में पहुंचे, जहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा खींचते ही उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया, जिसकी आंखें जलती हुई थी, जमीन पर बेतहाशा घूम रही थी। उसकी बेताब चिल्लाहट से हवेली की दीवारें भी कांप रही थी। अजय और रिया ने तेजी से हवेली से बाहर भागने की कोशिश की। हवेली की दीवारें मानो उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी। जब वे किसी तरह बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि बुढ़िया हवेली के गेट पर खड़ी थी, जैसे कि उनकी राह रोक रही हो। गांव लौटने के बाद उन्होंने सुना कि हवेली में बुढ़िया की आत्मा एक समय के गांव वालों से बदला ले रही थी। हवेली में जो भी लोग रात बिताने की कोशिश करते, उनकी आत्माएं बुढ़िया की चपेट में आ जाती थी। अजय और रिया ने उस रात को याद करते हुए हवेली को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद गांव वाले फिर कभी हवेली के पास भी नहीं गए और हवेली की डरावनी कहानियां हर जगह फैल गईं। हवेली अभी भी उस पहाड़ी पर खड़ी है और उसकी खामोशी कभी-कभी रात की सन्नाटे में टूट जाती है।